उसकी माँ ने डॉगी रखवाया घर पे। टनीशा से टनीशा ने पता नहीं कहाँ से पेमेंट की। कैसी तरह का टैटू बनवाया था आप जिसका जिक्र कर रहे हैं? उसने कुछ लव Like- अबव एवरीथिंग। लव अबव एवरीथिंग। ये उसकी बहन लेके गई थी फलक उसको ही उसको लेकर गई थी स्टूडियो में, क्योंकि स्टूडियो में। मम्मी को टैटू पसंद नहीं है, तो मेरे को टैटू इन्होंने पसंद नहीं मना किया था। था कि टैटू कभी मत बनवाना। अच्छा, उसने पहले पूछा था फिर एक बात और, मेरे को डॉगी पसंद नहीं थी, डॉगी रखना मेरे को घर में पसंद नहीं थी। उसकी माँ ने डॉगी रखवाया घर पे। टनीशा से टनीशा ने पता नहीं कहाँ से पेमेंट की, और इसकी माँ ने उसको कहा कि बोरीवली में कोई है, वहाँ से डॉगी ले, मम्मी को सरप्राइज दे। जब मैं डर रही हूँ, मेरा कुछ नहीं है, तुम इतना ज्यादा उस लड़की को इन्वॉल्व तुम लोगों ने कर दिया, और उसको एकदम से ऐसे छोड़ दिया उसको कि तू जो कर। उस 2-3 महीने में वो मेरे पे, हाँ, वो 2-3 महीने में वो हमारी मतलब मम्मी से काफी दूर धीरे मेरे धीरे से दूर हो गई थी वो। और सिर्फ वो उन लोगों के घर रोज जाना, हर दूसरे दिन जाना, और सिर्फ जो वो कहते थे वो वैसा ही करती जा वो रही थी। वैसे ही करती जा रही थी। बिहेवियर होने की वजह ये भी बोल रहे हैं कि उनके स्टेप फादर है कोई, और उनकी वजह से आपकी और उनके बीच में अनबन होती थी, और जिसका जिक्र ऐसा कुछ भी नहीं, से किया था। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ बिल्कुल जिम्मेवार है, क्योंकि उसकी माँ जिम्मेवार है, जो 24 घंटे उसको फोन पे उसकी गर्लफ्रेंड की बातें, क्या मतलब है गर्लफ्रेंड की बातें करने का, जब आपको पता है बच्चा कितना सेंसिटिव है, बच्चा ठीक नहीं है, जो भी है, आप क्यों उससे बातें कर रही हो? तू मेरे से बात करना, कोई भी बात है तू मेरे से कर। अगर टनीशा से कोई गलती हुई है तुम मेरे से, माँ हूँ मैं उसकी, मैं आंटी नहीं थी उसकी। वो मेरे से बात करे कि हाँ जी टनीशा ऐसे कर रही है, मैं उसको समझाती कि बच्चे क्या बात है, मैं शो छोड़ देती, मेरे को लालच नहीं किसी चीज का था। आंटी आपको नहीं लगता वो ओवर इन्वॉल्व हो गई थी, अपनी तरफ से ज्यादा कमिटमेंट देने की कोशिश कर रही थी? जैसे आप टैटू की बात कर रहे हो, लव अबव नहीं वो एवरीथिंग हो लिखवा गई रही थी, है, मैं मानती हूँ, मैं और वो वो शिजान की तरफ से आपको लग रहा था उतना था, क्योंकि ब्रेकअप करना फिर क्योंकि दूसरी लड़की शिजान से का बात दूसरी करना। लड़की के साथ रिलेशन था, उसको क्या पड़ी? अगर वो खाना नहीं खा रही सेट पे, ये खाना खा रहा आराम से, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि उसने 2-3 बार ही कहा है तूने जो करना है कर। वो दिल पे ले गई, सेंसिटिव थी, बहुत सेंसिटिव थी टनीशा। वो सीरियस भी इसीलिए हुई ना। अगर एक लड़का अपनी माँ और बहन से किसी लड़की को ले जाके मिलवाता है तो हाँ? ऑटोमेटिकली लड़की को ट्रस्ट हो जाता है कि हाँ सब कुछ सीरियस है। अगर मैं किसी के लिए सीरियस नहीं हूँ, मैं उसको रोज अपने घर पे क्यों लेके जाऊंगा, और मेरी मम्मी और मेरी बहनें उसको क्यों एंटरटेन करेंगी? ये फोन पे उनकी जो बात होती थी मेरे को नहीं मालूम क्या बात करती। तो ये आंटी एक्स गर्लफ्रेंड की बातें होती थी शिजान हाँ जी, शिजान की जो गर्लफ्रेंड थी, जिसकी चैट टनीशा ने पढ़ी है, जिसके वजह से ब्रेकअप हुआ है। तो टनीशा ने बताया था चैट में क्या था? नहीं उसने नहीं मेरे को क्या बताया। इसी वजह से ये जो ब्रेकअप हुआ है, इसके पहले भी एंजाइटी अटैक आया था? नहीं, उसको एंजाइटी अटैक ऐसे नहीं आया था, उसको ओसीडी की प्रॉब्लम थी। अगर वो उसको कोई एंजाइटी थी, जहाँ कोई आप लोग कह रहे हैं डिप्रेशन था, बहुत कुछ बोल रहे हैं, तो वो 12-12 घंटे शूट ना करती। उसकी कोई भी कंप्लेंट नहीं, उसके डायरेक्टर से पूछ लो, इतना उसने काम किया है, तो इतने इतने बड़े डायलॉग्स ना वो याद करती। अगर जो बच्चा बीमार हो, डिप्रेशन हो, तो वो शूटिंग नहीं कर सकता। आखिरी दिन तक भी हमने बात की थी, वो अपने बर्थडे प्लान्स को लेकर हाँ, प्लान्स थे उसके, आपके बारे में बता रही थी कि मम्मी ने बहुत कुछ प्लान किया हुआ है। मैंने सरप्राइज पार्टी रखना था उसका, मैंने सोचा था कि टनीशा की सरप्राइज पार्टी रखूं और उसको सरप्राइज ही दूं मैं, उसमें इसको भी इनवाइट करना। तो उसने अपना सोचा हुआ था कि क्या करना है, वो मेरे को कहती मैं बोट पे करूंगी। मैं कहा नहीं बेटा, मैं किसी अच्छे रेस्टोरेंट में करूंगी जहाँ भी करना है, और को एक्टर्स को बुलाऊंगी, 20-25 जानों की गैदरिंग करूंगी बस, और तेरा जो भी मैं तेरे को दूंगी, यू जस्ट एक्सेप्ट। ओके मम्मा, आई लव यू मम्मा, शी लव्स मी अ लॉट। उस इंटरव्यू में वो काफी खुश दिखाई दे रही थी। सोचने पर कि ये सुसाइड नहीं है, कुछ और है, आपके मन में आता है? मेरे मन में आता है। क्यों आता है? क्यों आता है? क्या क्या कारण है? मेरे मन में आता है क्योंकि टनीशा, मैं बताऊं, सुसाइड मेरे मन में आता है कुछ ना कुछ। वो क्योंकि उसने शिजान के रूम में की है, कुछ ना कोई बात हुई है, और शिजान ने ही उसको उतारा है। शायद उसके सांस चल रहे हो और शिजान ने कहा तू मर जा जो मर, पता नहीं, आई डोंट नो क्या हुआ है। लेकिन मेरी एक ही हाथ जोड़ के बेनती है कि शिजान को सजा होनी चाहिए, उसको छोड़ना नहीं है। बस आप मेरा सारा साथ दो, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकती। नहीं, फलक का ये था कि फलक उसको, उसी ने उसके टैटू बनवाया था यहाँ पे जाके, उसी वो दरगाह पे भी लेके गई इसको, फिर उसी ने उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया टनीशा ने। तो मतलब कि तुम लोग उस लड़की को ऐसे यूज कर रहे हो, उसकी माँ को भी तो इन्वॉल्व करो ना बीच में। मेरा बच्चा था वो।
अगर आप उसको किसी लड़के की मम्मी और बहन उसको कंटिन्यू घर पे बुलाती हैं, उनका बर्थडे सेलिब्रेट होता है, उनको गिफ्ट्स दे रही है, उनके घर में रह रही है, वो हमारे घर में आके रह रहा है, तो इसका मतलब क्या है? अगर आपको पता है मेरा धर्म अलग है, ये मुझसे 10 साल छोटी है, तो फिर आप उसको इतना इन्वॉल्व क्यों कर रहे हो? जी, अगर अभी जैसे बोल रहे हैं कि करियर की बात कर रहे हैं या धर्म की बात कर रहे हैं, उम्र का फासला, ये क्या पहले उन्होंने नहीं सोचा था जब रिलेशनशिप में आने वही की हमारा वो सवाल है वो ना, वो मेरा वही तो। सवाल है। शिजान को पहले नहीं पता था टनीशा की एज क्या है, उसको ये नहीं पता था इसका धर्म क्या है। उस दिन भी जब उसको 16 तारीख को भी जब हॉस्पिटल लेकर गए, वहाँ भी शिजान की मम्मी और बहन दोनों आई।